नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगी। तो देखिए साइक्लो 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 का मतलब हो गया चक्रीय। पेंटेन पेंट का हो गया 5 कार्बन परमाणु। एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। साइक्लोपेंटेन को 3 टुकड़ों में तोड़ दो। साइक्लो का अर्थ होता है चक्रीय। पेंट पेंट का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 5 और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन परमाणु है। तो इसकी संयोजकता पूर्ण कर देते हैं। संयोजकता पूर्ण करेंगे तो इनके साथ एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अब देखिए इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके चारों ओर दर्शा देते हैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में और कार्बन के बाह्यतम कोश में दर्शाने पर इस प्रकार की संरचना हमें मिलती है। अब देखिए प्रत्येक हाइड्रोजन के गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन है वो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। गिनती करके देख लीजिए, प्रत्येक गोले के अंदर कार्बन आ रहा है और उस कार्बन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। देखिए एथेनोइक एसिड, पहला है एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या होता है CH3COOH होता है। अब इसको खोल के लिख दिया CH3 को C लिख करके चारों ओर H लगा दिए। ठीक है। इसके बाद जो COOH है इस समूह को C डबल बॉन्ड OH से लिखा जाता है। ये क्या है एथेनोइक अम्ल है। इसी प्रकार बात करें ब्रोमोपेंटेन की, ब्रोमोपेंटेन की संरचना कैसी होगी। तो देखिए पेंटेन ब्रोमो अलग हो गया। ब्रोमो है वो एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। और पेंट का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 5 है और एन का मतलब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सीधे सीधे लिख दीजिए सी 5 कार्बन लिख करके उनको H से जोड़ दीजिए। संयोजकता कार्बन की 4 होनी चाहिए, 4 संयोजकताएं पूर्ण होनी चाहिए और सबको H से जोड़ दो। जोड़ के एक H के स्थान पर Br लगा दो। ये क्या हो गया ब्रोमोपेंटेन हो गया। इसी प्रकार बात करें हम ब्यूटेनोन की कि ब्यूटेनोन का संरचना सूत्र किस प्रकार से होता है। देखिए ब्यूट का अर्थ हो गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट का मतलब हो गया कार्बन परमाणु की संख्या कितनी आएगी 4 आएगी। ब्यूट प्लस नॉन ब्यूटेनोन। तो नॉन किसके लिए लगता है, ओन किसके लिए लगता है, तो कीटोन समूह यहाँ पर जुड़ा गया है और कीटोन समूह के लिए किस प्रकार का आएगा C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा। अब देख लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 इस प्रकार से लिख दो, चाहे इनको खोल के लिख दो। H है उन H को इस प्रकार से लिख दिए, खोल के लिख दिया तो ये सेम ही है, दोनों एक ही संरचनाएं हैं। ये क्या हो गया ब्यूटेनॉन हो गया। बात करें हेक्सेनेल की, हेक्सेनेल देखिए हेक्सेन का मतलब हो गया हेक्स का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 6 आ गई तो 6 कार्बन ले लीजिए। सीधी सी बात है हेक्सेन का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी 6 होगी। सीधे सीधे लिख दीजिए 6 कार्बन, इस प्रकार से 6 कार्बन लिख लीजिए। आगे देखिए हेक्सेन प्लस एल। अब एल है वो किसका अनुलग्न है, एल है वो किसका अनुलग्न है CHO एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है एल होता है। इस ग्रुप के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस अनुलग्न का प्रयोग करते हैं, तो एल का प्रयोग किया जाता है। तो सीधे सीधे C लिख करके कार्बन की संख्या 6 करके सबको H से जोड़ दीजिए और H से जोड़ने के बाद जो एल्डिहाइड समूह है वो इस रूप में जुड़ता है C डबल बॉन्ड O और H इस रूप में जुड़ता है। लास्ट वाले 6ठे नंबर पर इसको जोड़ दीजिए कि ये CHO ग्रुप इस प्रकार से जुड़ेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेनेल हो जाएगा। और सूत्र की बात करें तो C5H11CHO या फिर C6H12O के द्वारा भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में पूछा गया था कि ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावि संभव है या नहीं है। तो ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावि है वो संभव है और ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावियों की संख्या कितनी है 8 होती है।